तो ये सब बातें तो वैसे ही ख़त्म हो जाएं। प्यार में तो कोई ऑर्डर दे के भी बोलता है तो भी अच्छा लगता है। गुरुजी कभी कभी किसी लड़की को बुलाते थे, एरन पानी नहीं पिलाओगी गुरु को, तो खुश हो जाती थी, अभी लाई गुरुजी अभी लाई। तो जहाँ प्यार होता है वहाँ तो ये चीज़ें होती नहीं हैं। पर जब प्रेम का अभाव है तुम्हारे अंदर, तो फिर तुम्हारे अंदर ये सब ख्याल आ जाते हैं। कोई मुझे ऑर्डर करता है, मुझे ही करना पड़ता है, ऐसा होता है वैसा होता है, ये सब प्रेम का अभाव है। अभी भी जितना ज्ञान सुनते हो अंदर उतना प्रेम प्रकट नहीं किया है। अगर अपने भावों में वही प्यार ले आओ, शुद्धि ले आओ, तो सब बहुत अच्छा है। लेकिन अपने अहंकार को हम आगे रखते हैं, प्रेम को पीछे रखते हैं। होना चाहिए प्रेम आगे, तो फिर कुछ लगेगा ही नहीं। अब जगत है, इसमें तो कुछ ना कुछ ऊंचा नीचा चलता रहेगा। हम कहाँ तक एक एक के पीछे पड़ेंगे, एक एक को संवारेंगे, एक एक को खुश करेंगे, ये काम कितना कर पाओगे। एक प्रेम की भावना कर लो तो प्रेम में कभी कुछ बुराई नहीं लगता है। लगता है बुरा? अभी हम तुम्हें 4 चक्कर लगवा दें ऊपर के, किसी की बर्थडे है जरा मिठाई उठा लाओ, अरे कोई मिलने आया जरा पानी ले आओ, अरे फलानी चीज़ उठा लाओ, लगेगा हम तुम्हें ऑर्डर कर रहे हैं, जैसे मिलिट्री में ऑर्डर करते हैं, क्योंकि हमसे तुम्हारा प्यार है। तो प्यार में तुम्हें उल्टा अच्छा लगेगा, बच्चों की तरह दौड़ दौड़ के काम करोगे। और जहाँ प्यार नहीं होगा, कभी लगेगा मुझे ऑर्डर करते हैं, कभी लगेगा मेरे से ही काम लेते हैं, मुझे ही सुनाते हैं। असल तो ये हमारे अंदर प्यार नहीं है। सामने वाले के प्रति हमारे अंदर प्रेम आ जाए तो हम बहुत सुखी हो सकते हैं। सावधानी रखो, मेरे अंदर प्रेम प्रकट रहे। एक गर्भवती स्त्री को देखते हो, संभाल संभाल के चलती है। क्यों संभाल के चलती है? उसके भीतर से एक नए अस्तित्व को जन्म लेना है, बच्चे को जन्म लेना है, तो चाहती है उसको कष्ट भी ना पहुँचे, खराब भी ना हो जाए केस, और अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, संभालती है। जब तुम जिज्ञासु अवस्था में हो, तुम्हें भी बहुत संभल कर चलना है, क्योंकि एक पूर्ण अस्तित्व परमात्मा को तुम्हारे अंदर से जन्म लेना है। इसीलिए प्रेम की सावधानी बहुत रखो। जब तक अंदर प्रेम नहीं होगा, बोध स्वरूप परमात्मा प्रकट नहीं होगा। तो जैसे बच्चा गर्भ रूप में स्त्री के अंदर है, ईश्वर तेरे गर्भ में समाया हुआ है। तुम भी सावधान होके चलो कि केस खराब ना हो जाए। और कभी कभी तो अगर केस बिगड़ जाता है, फिर कहते हैं अब हो ही नहीं सकता बेबी, इसको असमर्थता आ जाती है। तो यहाँ भी अगर हम फेल हो गए प्रेम करने में, ज्ञान भले होगा लेकिन ज़िंदगी भर रोते रहेंगे कि हम ईश्वर को घट से प्रकट नहीं कर पाए। शुद्ध प्रेम बहुत ज़रूरी है। और हर जगह अहंकार को हराने का साधन भी प्रेम है, और कोई साधन नहीं है। इतना अंदर प्रेम रखो शुद्ध कि अहंकार हार जाए। जब अहंकार हारेगा तो वाणी शुद्ध होएगी, भाव शुद्ध होएंगे। तो हमेशा शुद्ध प्रेम में रहने का निश्चय करो। और प्रेम कैसे आता है? जब सरव में पेखे भगवान। जब तक भगवत दृष्टि नहीं बनेगी, प्रेम भी नहीं आ पाएगा। तो भगवत दृष्टि रखो, सरव से प्रेम की भावना करो, तो कुछ बुरा भी नहीं लगेगा, कुछ गलत भी नहीं लगेगा। उल्टा हमसे किसी को बुरा लग जाएगा, हम माफ़ी लेने को तैयार हो जाएंगे, तुरंत अपने को बदल डालेंगे और प्रेम करने की कोशिश करेंगे। अपने अंदर परिवर्तन आते जाएंगे। जब हम अपने घट में बहुत प्रेम की भावना करेंगे तो हमारे अंदर परिवर्तन ज़रूर आएंगे, हमारे अंदर चेंजेस ज़रूर आएंगे। उसके लिए कोशिश में लग जाए ना।
प्रेम मेरा सहज स्वभाव हो जाए, प्रेम दिखावा ना हो, प्रेम नाटक ना हो, प्रेम करना ना पड़े, पर प्रेम तो मेरा सहज स्वभाव है। अपना आप देखते ही दिल दिलदार हो जाता है। जहाँ अपना आप देखते हो, ब्रह्मज्ञानी की स्थिति क्या बोली है, देख के अपना आप फिर ये हो जाता दिलदार है। बेगमपुर में रहने वाले करते हम सब प्यार हैं। अगर हम बेगमपुर के वासी हैं, दादा भगवान के बच्चे हैं, तो हमारे अंदर भी प्रेम होना चाहिए, और प्रेम भी बड़ा सहज होना चाहिए। प्रेम में खींचतान नहीं होती है, प्रेम में बनाना नहीं पड़ता, पर प्रेम में तो मन अपने आप ही बन जाता है, सहज की नाव हो जाती है। ज्ञानी को प्रेम करना थोड़ी ही पड़ता है। कोई कितना ही उल्टा चले, सीधा चले, गलत करे, ज्ञानी सामने जाते ही उसको याद ही नहीं आता है। बाद में कोई याद दिलाए तो अरे हाँ इसने तो ऐसा किया, किया तो किया होगा, छोड़ो, अभी प्रेम करो सबको। तो एक सहज अवस्था होती है ना प्रेम की, ये नहीं कि खींचना पड़े, ऐसा करना वैसा करना। कल भी किसी ने बोला आपके लिए खाली हम आ गए, हम फलाने के घर नहीं आते, आपके कारण आ गए। अब मुझे लगा मेरे कारण क्यों आ गए, प्रेम के कारण आते ना, सब कुछ भूल के आते ना, सहज स्वभाव आते ना। तो ये तो मन में हुआ राग द्वेष, इसका मतलब मन साफ नहीं है। ज्ञानी की स्थिति क्या होनी चाहिए, क्या कारण होता है ज्ञानी के पास? ज्ञानी का तो प्रेम स्वभाव है। और कितने दिन से हम तुम्हें रोज बोल रहे हैं, सूरज इतना प्रकाश स्वरूप है, उसको परछाई भी नहीं है। तुम्हारा स्वरूप क्या है? अपने स्वरूप में रहो ना। अगर गाय तुम्हारे घर के आगे गोबर कर जाए, गाय का घर पता करवाओगे कि कल सवेरे मैं वहाँ जाने वाली हूँ? करवाओगे पता? अगर कौवा तुम्हारे सिर पे बीट कर जाए तो उसका पता लगाओगे घोंसला कहाँ है? कल हम पेड़ पे चढ़ेंगे, कौवे के घोंसले में हम गंदगी करके आएंगे। आता है ख्याल? नहीं आता ना। तो ये किसी के गलत कर्म, गलत स्वभाव, गलत विचार देख के मन में क्यों आती हैं ये भावनाएं? अब ये खत्म हो जाना चाहिए ना सब। एक आत्म भाव रह जाए। माफ़ी देने का क्या मतलब है? फॉरगिव एंड फॉरगेट। माफ़ी देने का क्या मतलब समझते हो? भूल भी जाओ ना साथ के साथ। अच्छा हुआ सो हुआ, छोड़ो परे, खत्म करो बात को। क्यों खींचना, क्यों सोचना? ये प्रेम का अभाव ही तो है ना। अभी सूरज का प्रकाश होगा, हर चीज प्रकाश से नहा जाएगी। रात को चांद निकलता है, चांदनी हर चीज को नहला देती है, काली हो सफेद हो। चांदनी रातों में काली चीजें भी सुंदर लगती हैं, उस पर चांदनी का प्रकाश पड़ता है, अच्छी लगती हैं। मेरे अंदर प्रेम का ऐसा भाव क्यों नहीं बन जाता, मैं भूल जाऊं? तो दोनों टांगें कब्र में पड़ी हैं, पता कुछ नहीं शरीर का। अगर अंत समय ऐसा कोई ख्याल आ गया, या जहां तुम जबरदस्ती मन को मना के आए वहीं तुम्हारी मृत्यु लिखी हुई होती, सारी जिंदगी का तप खराब जाता कि नहीं जाता? किसको कहते हो आत्मा, किसको कहते हो ब्रह्म? फिर इसका मतलब ये सारी वाणियां वैथरी बकवासें हो चुकी हैं ना, जब अंदर कुछ टिका नहीं है। मन साफ क्यों नहीं है? मुझे 1 साल पहले की याद आती है, मुझे दोस्त, जिसके पास बैठ जाओ जगत का कचरा है ही। पेट 24 घंटे में सफाई कर देता है अपनी, ना करे तो बीमारियां शुरू हो जाती हैं। मन को 24 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए साफ होने में, अगर ज्ञान समझा है तो। काहे रखा है ये सब? क्या द्वेषी के साथ द्वेषी बनना है? मूर्ख के साथ मूर्ख बनना है?
अपनी साधना को आग लगाओगे दूसरों के पीछे? क्या करने वाले हो? जरा सोच के बताओ। सबको पास्ट याद आता है और गलत याद आता है, नेगेटिव। याद करना है, कोई अच्छी बात याद कर लो, और कम से कम उसके अधीन होके अपने आप को ऐसा मूर्ख तो ना बनाओ। अहंकार रखा था ना वाल्मीकि ने, तुलसीदास ने, नहीं गया सत्संग, फिर जूते में डाल के दाल खाई मन को मोड़ने के लिए। हमारे अंदर मुड़त कितनी है, मुड़ भी गए। हम लोगों में कहावत बोलते हैं, वो बकरी ने दूध तो दिया, विष्ठा डाल दी साथ में। मन मोड़ भी लिया, झुक भी गए, पर लहर फिर भी आ गई द्वेष की, और साथ ही लहर आ गई अहंकार की। इस व्यक्ति ने मेरे से ऐसा चला है, पर मैं मन मोड़ के फिर भी आया हूं, मैं फिर भी आके बैठा हूं। अहंकार साथ उठ गया। ये काश तू भी सोया रहता। क्या किया जाग के? जाग के अगर अहंकार किया तो जागा किस लिए? चलो सोया रहता ज्यादा अच्छा था। इस जागने का क्या फायदा, तुम खुद बताओ। बहुत खुश हो मैं जागा हूं, किस लिए जागे हो? क्या आवश्यकता है जागने की? तुमसे तो फिर अज्ञानी अच्छा हुआ। बाहर से तुम प्रेम भी दिखा रहे हो, आ भी रहे हो, फिर अंदर अंदर अगले के कर्म गिन रहे हो, अपने में श्रेष्ठता ला रहे हो। फायदा क्या हुआ? क्यों नहीं नजर आता ये स्वभाव अपना? क्यों नहीं समझ आता अपना विकार? क्यों अंदर से अपने आप को शुद्ध नहीं बनाते हो? क्या ज्ञान पक्का हुआ बताओ? भूल तो दो तरफ से होती है, एक तरफ से तो नहीं होती। अगर एक ने बात की, मैंने ढंग से टैकल कर ली होती तो अगले की हिम्मत ना बढ़ती। अपनी भी गलती मानो साथ साथ। खाली सामने वाला गलत है ये भी मत कहो, अहंकार बढ़ेगा। अपने अंदर कोई शुद्धि लाने का हम खुद भी तो प्रयत्न करें। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखे सगल सृष्टि साजना। मन अपने दी करो सफाई, फिर देवेगा प्रीतम दिखाई। इस अहंकार को आगे रख के चलते ही हो। कई बार झुकना चाहता है मन, मुड़ना चाहता है, लेकिन नहीं मुड़ पाता है अहंकारवश। हमारे पास भी चल के आते हो कई बार, आपसे बात करनी है। बात क्या करनी है? अपनी गलती स्वीकार करनी है, और वो यहाँ कंठ पे है, मन का राज बोलने नहीं देता वो। अच्छा अभी थोड़ी देर बात करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, यहाँ कंठ पे राज है अहंकार का। वो कहता है तू कैसे बोलेगा कि तू गलत है। अच्छा समझ जाएंगे अपने आप, मैंने गलती मान ली है। अच्छा थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे। मतलब इतना तुम्हें ईगो को धक्का लगाने में मेहनत तो लग रही है कि उसको साइड करके तुम एक अपनी गलती मान लो, एक सॉरी बोल लो, एक यही कह लो कि हाँ मुझे अपनी गलती समझ आ गई। इतना ये अहंकार की चट्टान आगे खड़ी है। जो गुरु तेरा अपना आप है, सबसे पहले तत्व दृष्टि से तेरा अपना आप है। दूसरी तरफ से देखो तुम्हारा माता पिता भी है, माँ से बच्चे की नगनता नहीं छिपी है। तीसरी तरफ देखो तुम्हारा बंधु सखा भी है, जो बेस्ट फ्रेंड होता है हमारा, उससे हमारी कोई अच्छी बुरी बात छिपी हुई नहीं है। और आगे चलो, गुरु को तुमने प्रियतम रूप में चुना है,
फिर भी बीच में पर्दा है अहंकार का, कभी विचार नहीं करते, फिर भी पर्दा है। सर्वई संबंध तेरे भगवान से जुड़े हुए हैं, सर्वई संबंध, तभी तो बैठे हो। अगर मन की एक डोर भी कहीं और जुड़ी हो तो भगवान से ना निभा सके कोई। सारी डोरियां जोड़ी हुई हैं, भगवान को सब कुछ माना है, पर उसी से भी बात करने में फिर हिचकिचाहट आ जाती है। कौन सी हिचकिचाहट है? अहंकार है ये फिर ईगो है एक। मान तो रहे हो, बात को अंदर मन से मानना फिर भी आसान है, बोलना और कठिन है। अंदर ही अंदर हम मान लेते हैं हम गलत हैं, लेकिन मुंह से कहना हाँ जी मैं गलत हूं, बड़ा औखा लगता है ये बोलना। लेकिन इस अहंकार की चट्टान को धक्का मारना पड़ेगा। देखा है कभी कभी माफी मांगो ना तुम, रोना ही निकल जाता है। तो रोना गलती पे नहीं आ रहा, ये अहंकार झुकाने में इतना दम लग गया है अंदर से। जैसे बाहर से दम लगाओ ना किसी चीज पे, पसीने छूट जाते हैं। कभी कभी होता है ना, कोई ढक्कन खोल रहे हो, कोई नारियल खोल रहे हो, कुछ कहते हो पसीने छूट गए देखो मेरे। ऐसे जब इस अहंकार को तोड़ा जाता है अपने ही द्वारा, अपने ही आंसू निकल आते हैं। बड़ा मुश्किल है, गला रुंध जाता है। माफी मांगने लगो ना गला रुंध जाता है, क्यों? आदत नहीं है झुकने की, सॉरी बोलने की। ये अहंकार खड़ा हो जाता है बीच में आके। कितना अभी ये स्वभाव बनाने में मेहनत लगेगी, विचार करके देखो। ये पर्दा भगवान ने गोपियों को बोला, ये शर्म, लाज, अहंकार, ये एक पर्दा है, और ये पर्दा हटाए बिना भगवान से मिलाप नहीं होगा। वो तो चलो चीर हरण वाली तो वो लीला हो गई, चीर चुराने वाली, कि भगवान ने चीर चुरा लिए तो गोपियों को बताया कि तत्व दृष्टि से हम एक हैं, ये पर्दे हटाओ बीच के। पर असल पर्दा है अहंकार का। तुम्हारा मन बीच में पर्दा बन खड़ा होता है, और भगवान और तुम्हारे बीच जब तक ये पर्दा रहेगा तब तक मिलाप पूरा नहीं होने वाला है। ये पर्दा हटाओ। क्यों ये अहंकार बीच में घुस के आ जाता है? अच्छा, अहंकार वश ही सब कुछ याद है, जो कुछ हुआ अहंकार वश ही तो याद है। मैं ठीक हूं, दूसरा गलत है, तो फिर अंदर याद रहता है कि इसने मेरे से ऐसा चला, उसने मेरे से ऐसा किया। फिर दूसरे को हम ब्लेम करते रहते हैं। पर सच्चाई तो ये है, जब तक हम अपनी मैं नहीं हारेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। हमें सबसे पहले अपने अभिमान को हारना है। हाँ कछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं। उल्टा कोई ख्याल आ जाए ना अहंकार वाला, अपने मन को दिखाओ कि तेरा मान गुरु से ज्यादा तो नहीं है। जब वो अपने को इतना सहज कर सकते हैं या सहज हैं, तो मुझे ये विचार क्यों आ जाते हैं बीच में से, मैं इसके कारण आया, उसके कारण आया, आपके कारण आया। मुझे ये विचार क्यों आ रहे हैं? गुरु ने बोला तुम्हें मैं किस कारण आया? वो तो जैसे जाते हैं वैसे ही चले जाते हैं सबके पास। किसे नाल राग नहीं, किसे नाल द्वेष नहीं, आत्म आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। क्या तुम्हारी मैं भगवान से भी बड़ी है? क्या तुम्हारा ओहदा भगवान से भी बड़ा है? जो तुम्हें ये ख्याल आ गया है ना, संभली हुई मैं अंदर, जिसको कहते हो मैंने फेंक डाला है, जिसको कहते हो मैं निरंकार हो गया हूं। रोज सब ज्ञान के गाने गा रहे हो, बी नथिंग डू नथिंग,
और उसी टाइम मैं बोल के उठूंगा बी नथिंग, फिर कहेंगे हम तो आपके कारण आ गए, वरना क्या करते, वरना किसी का क्या गवाते, वरना अहंकार रख के क्या कर लेते, वरना यही तो मिटाने आए हैं। कहाँ दादू साहब की बातें और कहाँ संतों की बात, फल का टोकरा भेज दिया। दादू साहब कहते तू मुझे जानती नहीं है, जुडास कहता है मुझे विश्वास है क्राइस्ट ने मुझे माफ़ कर दिया होगा। कहानियाँ रह गई हैं ना, खाली पन्नों में बंद, किताबों में बंद, हृदय की स्लेट पे तो कुछ ना लिखा गया। याद ही क्यों है? भूल जा उसको जो बीत गया है। क्यों याद करते हो? भूल जा जो देखता है, जो है देखा भूल जा। क्या करेगा याद करके ये जमाना, भूल जा। हमने तो तुम्हें भूलना सिखाया है, तुम याद करके बैठे। जगत याद, जगत की बातें याद, जगत के सब चीजें याद हैं। क्या करना है याद करके? वो मेरे को मान नहीं देता, वो मेरे को अपमान करता है। तुम पहले इतना दूर रहो हर चीज से, मान की इच्छा ही मत रखो। बड़ी सीधी बात, कई घरों में झगड़ा होता है, हमें सम्मान नहीं मिलता। मैं कहता हूं मांगो ही मत, तुम खुद ही पीछे हो जाओ। धन्य है वो जो कदम पीछे हटाने में समर्थ है। सबको बड़ा कर दो, तुम पीछे हो जाओ, शांति हो जाएगी। अगला मेहनत करके धक्का दे के तुम्हें पीछे करे। हम गए गुरुजी के समय, अब सबका ही भाव होता है आगे होने का, हम लोग भी हो रहे थे, पर कुछ लोगों को जैसे जेलसी होती है, धक्के मार के पीछे कर दिया। हम उसके बाद आगे हुए ही नहीं। तुम करो, सब कुछ तुम करो, हम दूर से ही ठीक हैं। बजाय अगले को मेहनत करनी पड़े मुझे दूर फेंकने के, हम खुद ही दूर हो जाते हैं। ऐसी क्या बात है? तुम्हारा नाम हो जाए, तुम्हारी फोटो भी हो जाए, और हालांकि हमारा तो कोई भाव भी नहीं था, लेकिन जिंदगी जिसके नाम करो, भाव तो होता है कुछ। सेवा हो जाए, लास्ट समय ही हो जाए, कोई बात नहीं, तुम बड़े बन जाओ, चलो ठीक है। फिर बड़े बन के भी क्या किया? फिर आपस में टकराहट हो गई किसी बात पे। जब चौथे दिन सुबह पहुंचे, तीसरे दिन फूल चुनने जाते हैं। कमाल ये हुआ कोई कलश पकड़ने ही ना आगे आए, सारे कलश मेरे हाथ में आ गए। पकड़ाते जाए एक एक करके। हमने कहा लो भगवान खुद ही आ गए सेवा लेने। घाटा पड़ता है? कभी नहीं पड़ता। तुम भाव अच्छा रखो, भगवान तुम्हारे हर संकल्प को पानी देता है। क्यों नहीं देगा? चाहिए ही नहीं, बोलो हमको आगे होना ही नहीं, हमको बड़े बनने, तुम बनो, शाबाश करो। अपना किनारे बैठ के, क्या राम वो क्या बोलता है, मुजरा कैसे लेता है? झरोखे में बैठ के। राम झरोखे बैठ के, झरोखा क्या है? साक्षी भाव। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, बस हमारा इतना ही काम है। साक्षी भाव में आके मुजरा लेते रहते हैं सारा। वाह बहुत अच्छा, शाबाशी देते जाओ सबको। ऐसे ही उलझते रहते हो एक एक से, कोई बड़ा करे कोई छोटा करे, नौबत ही ना आने दो बड़ा छोटा करने की, पहले ही किनारे बैठे रहो। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। क्या करना शिकवा शिकायत करके, क्या करना उलझ के, क्या करना है दुखी होके? वो क्या जाएगा? कोई हमें बड़ा कर देगा तो क्या हो जाएगा, छोटा कर देगा तो क्या हो जाएगा, पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा, ना पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा। तो सोच है अपनी अपनी, और कुछ भी नहीं। सोच है सिर्फ, इसके अलावा कुछ है क्या? तुम नाराज हो जाते हो, किसकी शादी में जाओ कोई तुम्हारी फोटो ना खिंचवाए, दुखी हो जाते हो। हम बोलते स्टूडियो में जाके 50 फोटो खिंचवा लो अपनी। आजकल तो एक फोटो खिंचवा पता नहीं कितने रुपए में 90 कॉपीज दे देते हैं। ले बना ले एल्बम, बैठ जा, खुश हो, बहुत सारी हैं तेरी भी। क्या होना आगे आगे क्या होता है? आगे आगे होते हैं जो फोटो खिंचवा लेते हैं, आगे आगे होते हैं जो अपनी चलाते हैं। बस ना हमें चलानी, क्योंकि चला तो लोगे, उसके बाद जूते भी खाने पड़ेंगे, इसलिए चलाने में ही आगे मत आओ। बोलो जी हम तो मौन थे, हमने तो एक शब्द ना बोला। जो नाम कमाए वो जूता खाए। देख लो तुम दुनिया में भी क्या होता है,
जिसकी प्रशंसा है उसी की निंदा है। साधारण व्यक्ति तो अपना शांत है, ना स्तुति है ना निंदा है। द्वंद्वी जोड़े तो अपनाने पड़ते। तो मन को साफ करना सीखो ना, खाली करना सीखो। इसने मेरे लिए ये कहा था, इसने मेरे लिए वो कहा था। फिर कहा था ना, हमने किया तो नहीं था, उसने कहा था, कोई बात नहीं, आजाद है अगला। अब सब प्यार से सेवा बताते हैं इसको, ये कहती ऑर्डर करते हैं, तो आजाद है सोचने में। बताते तो प्यार से सेवा होंगे, इन्वॉल्व करना चाहते होंगे। अब उल्टी खोपड़ी है, वो कहती है कि मुझे ऑर्डर तो नहीं करते। अच्छा, ऑर्डर भी करते हैं तो क्या हुआ है? किसी के आगे तो मरोगे, मिटोगे, झुकोगे। एक ऑफिस में भी जाते हो तो सबसे जूनियर तुम हो तो सारे सीनियर्स की माननी पड़ती है। फिर एक समय तुम भी सीनियर हो जाते हो। कॉलेज जाओ, कहीं जाओ, अब फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही होता है, सीनियर्स भी चलाते हैं। फिर सेकंड ईयर से तुम भी किसी के सीनियर हो जाते हो, तो भी क्या दिक्कत है? झुक के चलने में, सीखने में, मिटने में क्या परेशानी है? और ऑर्डर कोई क्यों करेगा? हाँ, ये हो जाता है फर्क थोड़ा सा, जब एज डिफरेंस ज्यादा हो जाते हैं तो अगला व्यक्ति हक से कह बैठता है, इतना ही फर्क है। अब आज हमें बड़े लोगों को कुछ कहना होता है, चाहे हमारी एज के हैं, एक दो लोग तो हमसे छोटे भी हैं, तब भी हम जी करके बोलते हैं। कई बार बोलते हैं आप जी क्यों कहते हो, मेरे तो 1 साल छोटे हैं हम आपसे। उल्टा आदत बन गई है, बराबर के लगते हैं, लगता है नहीं जी करके बोलें। अब ये छोटा बच्चा कोई होता है तो निकल रहा होता है, माँ कहाँ जा रहा है, बताता भी नहीं है। फिर ऑर्डर हो गया कोई है। अगर उसको तो बोलेंगे, बच्चा कोई निकल रहा है, बच्चे पानी ले आओ जरा 1 गिलास, ऑर्डर हो गया। अब ये प्यार है, अधिकार है, छोटा लग रहा है, अब उसको क्या बोलूं? बबलू जी 1 गिलास पानी लाओ जी। मुआबी से सिर बैठ जाएगा तो थोड़ा ज्ञान आ गया तो हम ही लोगों को चलाएगा, तो थोड़ा उसको नीचे ही रहने दें, ठीक रहेगा। बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, एजेड हैं, अब उनको कोई बात कहनी है तो तुम्हें थोड़ा हक से कह देते हैं, तो उसमें ये ऑर्डर तो नहीं हो गया। ये अहंकार परिभाषाएं ना बनाता रहता है। कभी तुम बैठ के देखो, तुम्हारा जो अहंकार है ये कई परिभाषाएं पैदा करता है। बड़ा शास्त्र लिखे हुए हैं इसने, कई ग्रंथ बनाए हुए हैं। अपना ही अनुमान ज्ञान मिला लेता है और कहानियां रच देता है बैठ के, जबकि ऐसा कुछ है भी नहीं। क्योंकि अगर अगलों का सिर्फ ऑर्डर करने का भाव हो, तुम्हें प्यार नहीं करते, वो हमेशा ऑर्डर करते हैं। हक से एक आध बार कोई काम कहा होगा, बाकी तो प्यार ही मिलता है। फिर प्यार याद नहीं है, वो बातें याद हैं, तो सोच तुम्हारी गलत हो गई। जबकि ये भी सोच सकते हो कि अगले ने इतना हक रख के मुझे ही कहा, मुझे ही ये काम बोला, बहुत अच्छा है। खुश भी हो सकते हो चाहो तो, नाराज भी हो सकते हो चाहो तो। किसी भी बात को हम किस तरीके से लेते हैं, ये बात तो हमारे ऊपर है। कुम्हार के पास मिट्टी तो है, अब उसकी मर्जी चिलम बनाए सुराही बनाए। सुराही बनाएगा ठंडक देगी, चिलम बनाएगा तो अंगारे रखे जाएंगे उसमें। तो हम भी जिस बात को जिस तरफ ले जाएं, और तो कुछ भी नहीं है। सारी ईगो प्रॉब्लम हमारी, हटा दो। बल्कि कहीं मौका बने, सोचो अब मुझे अपने को परखने का वक्त मिला, मैं अपने ईगो को हटाऊंगा, मैं अपनी मैं को हटाऊंगा। मुझे मौका मिला है पीछे होने का, परखने का कि मेरे को कुछ लगता तो नहीं है, बुरा तो नहीं लगता, मेरा मूड तो नहीं खराब होता, मुझे कोई बात तो नहीं ध्यान आती। उल्टा अपने अंदर एक निश्चय कर लो, चैलेंज दे दो अपने को, नाराज ना होने का कसम उठा लो। सोच लो मैं अब इस पूरे एपिसोड में कोई गलत बात उठाऊंगा ही नहीं, कोई नेगेटिव बात उठाऊंगा ही नहीं, मैं अपने आप को बहुत खुश रखूंगा। अपनी साधना शुरू कर दो, जहां मौका मिले उल्टा और अपने को बनाना चाहिए। बनस्पत ये सोचने के कि मैं तो जबरदस्ती आया, मैंने तो जबरदस्ती मन को मोड़ा,
मेरा तो मन ये कह रहा है। अब मन तो देखो बहुत कुछ कहेगा, मन का क्या है, मन तो बहुत कुछ कहेगा, लेकिन मन की तो नहीं सुननी ना। मेरा था नहीं इरादा आने का, मेरा मतलब मन का इरादा नहीं था, अहंकार का इरादा नहीं था। वो कहता है छोड़ परे, मत जा, ऐसा कर। जब मन कहे ना मत जा, बोलो जरूर जाना है, सेवा भी करनी है जाके, और इन्वॉल्व हो जाओ। विवेकानंद के मन में एक हरिजन को देख के नफरत आई। विवेकानंद ने उसका जूठा हुक्का बैठ के पिया। मन को बोला तू कह रहा है ना नफरत के लायक है, देख मैं इसी का जूठा हुक्का पीऊंगा। संत जो इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचे हैं, उन्होंने अपने को कैसे बनाया, अपने अहंकार को कैसे मिटाया, उन चीजों को हमेशा आगे रखना चाहिए। हमेशा आगे रखो। अगर गुरु ने कहा चरण धूल तेरे जन की होमा, पूरे दिन अपने को ऑब्जर्व करो, मेरी वाणी में, मेरे एक्शंस में क्या ऐसी नम्रता आई, मैं झुका इतना, मुझे खुद को महसूस होता है मैं सबकी चरण धूल हो गया हूं। जरूर ये सब बातों को अंदर विचारो। जब तक विचारोगे नहीं, बनाओगे नहीं, मजा नहीं आएगा, खुद को ही नहीं आएगा। लेकिन विचार करो, बदली करो अपने को, मोड़ो अपने मन को। रोज तो कहा जा रहा है मन मोड़िंदो हाथ जोड़िंदो सतगुरु जे दरबार में। सूरज ने किसी दिन मना ही नहीं किया, कल मुझे बादलों ने ढक लिया था, मैं नहीं प्रकट हो रहा, आज फिर अपनी महिमा में प्रकट है। रात को अंधेरा आ गया था, मैं नहीं आ रहा, सुबह फिर प्रकट है। हमारे अंदर ये विचार क्यों आ जाते हैं? अच्छाई के और बुराई के, वैसे कहते हो ब्रह्म स्वरूप हूं, आत्मा में मन है, आत्मा में जगत है, आत्मा में जगत के विचार हैं, आत्मा में राग द्वेष है, आत्मा में संकल्प विकल्प है, आत्मा को अपने मन को बनाना पड़ता है। आप बताओ ना, आत्मा में क्या लागू होता है? इसका मतलब ब्रह्म विचार धारण नहीं किया। उसी समय सत्संग चलता है ब्रह्म विचार का, और उठते ही फिर अपनी बात करते हो। अब समझ ये आता है, बुद्धि ने जो निश्चय कर लिया वो उस निश्चय पे टिकी रहती है। ज्ञान सुनने के बाद भी बुद्धि का निश्चय नहीं बदल रहा, क्योंकि वो तो निश्चय करके एक तरफ रख दिया। कभी कभी सोच के आते हो ये वाली बात तो हम करेंगे, वो एक साइड कर दी, सत्संग सुन लिया, सब हो गया, फिर बाद में मन को याद आ गई अपनी बात, अब कहनी है। क्यों कहनी है? इतना आत्म विचार सुनने के बाद वो ख्याल ले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो ख्याल हमने साइड कर दिया, उस पे विचारने की हमने जरूरत भी नहीं समझी कि मैं उस बात पे एक विचार तो कर लूं। नो नीड, समझा ही नहीं। वो तो मैंने जो सोचा हुआ है बिल्कुल ठीक सोचा हुआ है। अब करेंगे बात अपनी। सत्संग हो गया, अब अटसंग करेंगे। प्रेम हो गया, अब राग द्वेष करेंगे। यही काम करते हो। गाय मेरे घर के आगे गोबर कर गई, अब मैं उसके घर जाऊंगी करने। यही निश्चय है तुम्हारा। क्या निश्चय? कीचड़ से कीचड़ धोने का निश्चय। मन में क्यों लकीरें रहती हैं? ये क्लीन करो ना अपने मन को, कुछ याद होना ही नहीं चाहिए, भले किसी ने कितनी बड़ी भूल क्यों ना की हो। जब क्राइस्ट अपने को शूली दिलाने वाले तक को माफ कर सकता है और कह सकता है फॉरगिव देम ओ लॉर्ड, फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग, हम क्यों नहीं माफ कर सकते किसी को? और ये भी क्या पता कि हम माफ कर रहे हैं या हम अपने कर्म का हिसाब चुकतू किया है हमने। हो सकता है किसी जन्म में हम उसको कुछ गलत बोला है,
आज उसने हमें बोल दिया चलो खत्म करो काम को, अब एक तरफ करो। क्यों पकड़ना, क्यों याद करना, क्यों हैरान परेशान होना, क्यों हलचल में आना। लीव इट, बहुत अच्छा है। ज्यादा प्यार करो, अगले के मन से भी निकाल दो। मजा तो ये किसी को गिल्ट फील भी मत करवाओ। अच्छा कोई बात नहीं, हो भी गया किसी से, हमारा कोई एक्शन ऐसा ना हो जो अगले को फिर लगे कि मैंने कभी गलती की थी। हम इतना प्यार करें उसको भी उस बात को भुलाने में मदद कर दें। कम से कम मन के भाव तो अच्छे कर ही सकते हो। अब सामने तो जरूरी नहीं पंगा लिया जा सके, पर मन के भाव तो साफ कर ही सकते हो ना। हमें क्यों याद है कुछ भी, हम आत्मा में तद्रूप क्यों नहीं हो जाते हैं। ये सारे जगत के जो ख्याल हैं, संकल्प हैं, विचार हैं, इसको आत्मा में लीन किया जा सकता है ना। जैसे समुद्र में कुछ डालो मिलता नहीं, आत्मा के महासागर में कुछ भी डालो वापस मिलेगा ही नहीं। वो पुरुषार्थ हम कर सकते हैं ना। क्यों हमारा मन क्लीन नहीं है, क्लियर नहीं है। पानी छान छान पीते हो और व्यवहार ऐसे ही कर लेते हो। छान छान के एक शब्द बोलो, एक विचार भी करो, विचार के करो। विचार का विचार ना किया तो क्या फायदा। विचार का भी विचार करो। सम्मान देना व्यवहार सिद्धि है, सम्मान लेना आए ये उससे बड़ी व्यवहार सिद्धि है। अक्सर लोगों को सम्मान लेना ही नहीं आता। घर में अपने बच्चों से ही आदर नहीं लेना आता, उल्टा सीधा बोल बैठते हो, बात कर बैठते हो, कर्म कर बैठते हो, उलझते हो। व्यवहार ऐसा सिद्ध होवे कि सम्मान लेना भी आए। खाली सम्मान देना थोड़ी व्यवहार सिद्धि है, सम्मान लेना आए ये बहुत बड़ी व्यवहार सिद्धि है। ज्ञान से अपने को बनाओ, क्या पड़े हो दूसरों के चक्कर में, वो तो वैसे ही रहेगा। कोई ये तो है नहीं कौवा मीनार पे चढ़ गया तो कोयल हो जाएगी वो, कौवे ने तो कौवा ही रहना है। लेकिन अगर कौवा कांव कांव कर रहा है तुम थोड़ी करोगे। कभी कभी देखो चिड़िया के लिए दाना डालते हो, पानी रखते हो, कौवा आके खा जाता है बीच में। चिड़िया उससे भी नहीं लड़ रही, खा लिया, तू अपनी प्रारब्ध खा, मैंने अपनी खाई। आई है चिड़िया लड़ने कौवे से, लड़ाई देखी है कभी? कभी नहीं होती। चिड़िया हट गई, कौवा खा गया आके, पानी पी गया आके। चिड़िया को कोई फर्क नहीं पड़ता, कहती कोई बात नहीं, ठीक है। हमें भी तो प्रेम से रहना आना चाहिए। हमारा प्रेम कहाँ है अंदर का? तुम देवता हो, प्रेम स्वरूप हो, तुम्हारा प्रेम कहाँ है? तुम देवता होकर के भी, प्रेम स्वरूप होकर के भी फिर ऐसी बातें करते हो राग द्वेष की। तुमसे केवल प्रेम बहना चाहिए। कोई झिंझोड़ के भी याद दिलाए ना, तेरे से इसने ऐसा किया, बोलो सपने में किया होगा, हमें कुछ याद नहीं। अभी एक आत्मा याद है। कौन है सामने? मेरी प्रिय आत्मा, मेरा अपना आप, मैं ही हूं, ऐसा निश्चय हो जाए। मेरा भगवान है। हर घट में अपने परमात्मा को देख के अति प्रसन्न हो जाओ। काम ये करने का है। देखो हर घट में कौन है? मेरा गोविंद है, और बहुत प्रसन्न हो जाओ। वाह परमात्मा, अनेक रूपों में कृपा करके मुझे दर्शन देते हो। कितनी बार सुना राजा के यहां कोई भिखारी भीख मांगने आया, वजीर से कह के राजा ने दिलवा दिया बहुत सा धन। अगले दिन देखा राजा की पालकी जा रही थी। वजीर ने देखा एक तमाशे वाला तमाशा दिखा रहा है, डुगडुगी बजा रहा है। थोड़ा नजर डाली तो अरे ये तो वही है कल जो
भिखारी बन के आया था भीख मांगने, राजा की पालकी उतरवा दी, जानबूझ के पालकी उतरवाई और दिखाया कि देखो ये वही जो कल भिखारी था, आज देखो आया है, फिर यहाँ तमाशा दिखा रहा है। उसको लगा सजा देगा राजा। राजा दौड़ा 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 जाके उस तमाशे वाले के पैरों में गिर गया। वाह भगवान, कभी भिखारी बनते हो, कभी तमाशा दिखाते हो, कौन कौन सा रूप धारण करते हो मेरे भगवान। वजीर बेचारे का मुंह ही काला हो गया। उसने सोचा इसको दंड का अधिकारी बनवाऊंगा। राजा की तो आत्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार दृष्टि, वो कहता है वाह भगवान, तुम कैसे कैसा रूप धारण करके आ जाता है। ये भी रूप बनाया, ये भी रूप बनाया, शिकायत ही नहीं है मन में। तुम्हारा मन है इतना साफ। भगवान ने लीला करता है। हमसे भी लोग पूछते हैं फलाना कभी ऐसे व्यवहार करता है, कभी ऐसे व्यवहार करता है। मैंने कहा मौज है, भगवान का मूड है, हम क्या कह सकते हैं। मूड है अगले का, भगवान है, स्वतंत्र है। कभी उसका दिल करता है तो हमारे पे फूलों की भी बारिश करता है, कभी उसका दिल करता है गालियों की भी बारिश करता है। भगवान ने अगर हम फूल स्वीकार कर सकते हैं तो वो भी स्वीकार कर सकते हैं, फिर तैयार हमको होना चाहिए, सीधी सी बात है। और अगर हम कहीं हमने फूल नहीं स्वीकार किए तो गाली हम तक पहुंचनी ही नहीं चाहिए, बात खत्म। मौज है भगवान की। और ये भी तो शुक्र है जीवन रहते मेरे से कोई नाराज नहीं है, मैंने राजी कर लिया, अगले की शिकवा शिकायतें दूर कर दी, जीते जी भगवान को प्रसन्न कर लिया। मेरी बहुत बड़ी जीत है, प्रसन्न कर लिया ना उस रूप में भी भगवान को। चलो नाराज था, कुड़कुड़ कर रहा था, बहुत अच्छी बात है, भगवान राजी हो गया मेरे से जीते जी, शुक्र है। थैंकफुल हो जाए, शुक्राने माने, शिकायत करने की क्या जरूरत है। फिर भी दोनों तरफ से हमारा फायदा है, समता भाव बनाए तो भी फायदा है। भाई मान करई अपमान करई तावी में आखा मेरा साईं, साईं देखना है ना। अपमान करता है तो भी साईं है, मान करता है तो भी साईं है। मान करई अपमान करई तो भी मैं आखा मेरा साईं, मेहर है भगवान तेरी। और ऐसे अगर देखो किसी को हम राजी बना पाए, चलो चाहे हमारी गलती नहीं थी, हमारा दोष भी नहीं है, तो भी अगला माने बैठा था, हमने उस माने हुए दोष को भी मिटा लिया। बड़ी बात हो गई कि नहीं हो गई? बड़ी बात हो गई ना, शुक्र है राजी बना पाए। मन में एक ये ख्याल तो नहीं रहेगा कोई दुनिया से मेरे से नाराज होके चला गया, पता नहीं उसका आशीर्वाद मुझे मिला कि नहीं मिला, शंका तो नहीं रहेगी ना। फायदा हुआ। अपने मन को अच्छा क्यों ना बनाते आओ। वो आदमी रोटी खा रहा था, खाली सब्जी खाए जा रहा था, तो किसी ने बोला रोटी तो है नहीं आपके पास, आप सब्जी खा रहे हो और कह रहे हो खाना खा रहा हूं। कहता है मैथ्स के टीचर हैं, रोटी हमने एज्यूम कर ली है, रोटी एज्यूम कर ली। बना उसमें एज्यूम करते थे ना, लेट दी एज बी एक्स, फिर एक्स की वैल्यू निकाल लेते थे। मैथ्स का टीचर था, चलो किसी ने एज्यूम किया हुआ था, शुक्र है वैल्यू तो अच्छी निकाल ली। उसने एज्यूम किया होगा मुझे प्यार नहीं करते, मेरे को ऐसे नहीं पूछा, मेरे को ये नहीं किया, चलो मैथ्स का टीचर होगा, एज्यूम किया हुआ होगा। पर कितना शुक्र है हमने वैल्यू कितनी अच्छी निकाल ली उसकी, एक्स की वैल्यू अच्छी निकल आई ना, खुश हो गया अगला, प्रेम आ गया उसके अंदर भी, हमारे प्रेम ने उसके अंदर प्रेम जागृत कर दिया, अच्छा हो गया। हम तो जीते जी अपना एक भाव कह लो, कर्म कह लो, कुछ भी कह लो, मिटा पाए, बना पाए, शुक्र है। क्या हो गया? अब ऐसे सोचे अहंकार से हमने कर्जा देना है क्या, ज्ञान सुना के किसी के बिक गए क्या, ऐसी भाषा तो फिर अहंकार बोलता है। पर प्रेम सोचता है जहां तक हो सके सबको प्रेम लुटाता चलूं, सभी मेरे प्रेम के ओहरे में आ जाएं। क्या हो गया फिर?
अपना बच्चा भी तो घर में होता है, बच्चे नहीं रूठ जाते, फिर मन जाते हैं। कोई बड़ी बात है क्या? अब इल्ज़ाम अपने बच्चे ही लगा देते हैं, आप उसको ज़्यादा प्यार करते हो, मेरे को कम करते हो। तो क्या नफरत थोड़ी पाल लेते हो, और उसका ज़्यादा ध्यान रखने लगते हो, उसको ज़्यादा पुचकारने लगते हो, थोड़ी थोड़ी देर में उसको गले लगाने लगते हो, तारीफ करनी शुरू कर देते हो। आप बैलेंस करना, तो जहाँ उठो जहाँ बैठो हमने तो प्रेम का बैलेंस करना है। कोई क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, इतना सारा हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे अंदर सबके लिए प्रेम है, काफ़ी है। आहे प्रेम जिनखे मिल्यो मोहन तिनखे। जब अंदर प्रेम होता है तो अर्घट में मोहन मिलता रहता है। प्रेम का अभाव हो जाता है तो कोई राग, कोई द्वेष, कोई अपना, कोई पराया, कोई अच्छा, कोई बुरा, इतनी सारी कहानियां हो जाती हैं। उस तरफ की पिक्चर को देखो ही नहीं जो नेगेटिव है, पॉजिटिव देखो और भूल जाओ हर बात को। इसी में तो भलाई है, उसमें क्या है? अपमान का रोटला भी खा सको, मान वाला तो बहुत खाया। लोगों ने आरतियां उतार के, फूल पूजा करके बहुत तुम्हें खाना खिलाया प्यार से, क्या हो गया? कभी कभी कोई गाली भी देता है, फिर कहता है मेरी रोटी भी खाओ। हाँ जी खाओ, इसी को तो कहते हैं अपमान का रोटला खाना। और किसको कहते हैं? आप लोग सोचते हो घर वाले जब निकलो ना तो बड़ा अपमान करते हैं, गालियां देते हैं, फिर उसके बाद भी घर में रोटी तो वही खानी पड़ती है। नहीं, ज्ञानी ये परीक्षाएं अंत तक देता है। ये मत सोचना ये परीक्षाएं नहीं होती हैं। दादाजी ने ऐसे नहीं बोला कि मैं तुमको दिखता हूं बहुत अच्छे सिंहासन पे बैठा हुआ, नीचे कांटे ही कांटे हैं। ये सच्चाई है। क्राइस्ट के सिर पे कांटों का ताज पहनाया गया क्रूसीफाई करने से पहले। उसका भी अर्थ यही लिया जाता है कि संत कांटों के ताज पहनते हैं तब तुम्हें जीवन देते हैं। आई मे डाई दैट यू मे लिव। अगले इतने अहंकार में होते हैं वो अपने को गलत भी नहीं कहते। संत इतना निर्माण होता है, गलत ना होते हुए भी चरण धूल तक झुक जाता है। यही तो फर्क है। अगला तो अपने अहंकार में है, वो नहीं झुकेगा, वो अपने अहंकार को ही ऊपर रखेगा। आई एम राइट, आई वॉज राइट। अच्छा भाई, तुम ही ठीक थे, तुम आज भी ठीक हो, कोई बात नहीं। लेकिन ये निर्माणता ज्ञानी की होती है कि वो अपने को चरण धूल तक झुका सकता है किसी के। फॉर्मेलिटी वाला प्यार भी नहीं करता, दिल से प्यार करता है। फॉर्मेलिटी भी नहीं करता, हाँ ठीक है हम आए हैं, हम भी कर गए प्यार, नहीं, दिल से। एक लकीर नहीं उसके अंदर किसी के कर्म की, याद ही नहीं। इतना उसका हृदय खाली रहता है हर समय, याद ही नहीं रहता किसी ने कुछ किया, कोई बात भी हुई होगी। सपना जो देखा सपना ही रहेगा। क्या क्या बताऊं मैंने क्या क्या देखा। और अगर 1000 लोग, 2000 लोग, 5000 लोग हमें प्यार कर सकते, एक के आगे हमको झुकने में क्या तकलीफ है? एक को हम प्यार कर लेते, शुक्र है वाइस वर्सा नहीं है। अगर एक मुझे प्यार करता और बाकियों को मुझे करना पड़ता, कितनी हालत खराब हो जाती। शुक्र है एक ही भगवान ऐसा है। उस दिन किसी ने बोला शादी है, मेरी नंद रूठी हुई है, मान नहीं रही है, जा रहे हैं रोज, थक गए। मैंने कहा थक मत, शुक्र कर सिर्फ एक रूठी है। अगर 5 नंदे रूठी होती तो क्या हाल होता तुम्हारा? 5 थी उसकी, साथ चाचा मामा और रूठा होता, फिर क्या करते? शुक्र है ना सिर्फ एक रूठी हुई है, सारे मिलके एक को तो आराम से मना लोगे। ये भी कितनी बढ़िया बात है भाई। शुक्र है एक रूठा ना, अब उस एक को मनाना तो बहुत आसान है। सारे मिल जाओ तो एक को मानने में कहाँ देर लगती है। सारी बहनें इकट्ठी हो जाएंगी, 4 प्रेशर डालेंगी, देख भाई माफी तो मांग रहा है, चल छोड़ ना अब तू भी बात को। मामी चाची और आ जाएंगी, छोड़ ना बात को। सारे मिल जाओगे तो एक को मनाना आसान। पर सोच अगर सारे रूठे होते और सिर्फ एक मना हुआ होता,
काम बढ़ जाता ना। शिकायत क्यों करें भगवान से, ये ऐसा क्यों मिला, शुक्र है ये एक ही ऐसा मिला। और फिर अच्छा है, चाकू की धार तेज करते रहते, हमारे अभ्यास चलते रहने चाहिए। अच्छा है, ये पत्थर है जिस पे हमारा ज्ञान का चाकू घिसेगा, बहुत बढ़िया है। फिर अपने मन को मोड़ेंगे, अच्छा रहेगा, पता रहेगा कि हम मुड़ सकते हैं, हमारे अंदर अहंकार नहीं आया, हम प्यार कर सकते हैं, हम झुक सकते हैं। चलो क्या हुआ फिर, जो मारण तैनू मुक्कियां पैर तिना दे चुम, याद है ये वाला ज्ञान, जो मारण तैनू मुक्कियां पैर तिना दे चुम। भृगु ऋषि ने लात लगाई थी विष्णु भगवान की छाती पे। कहां फॉल्ट था विष्णु जी का, क्या बिगाड़ा था विष्णु जी ने? खामखा संतों ने आपस में सोच लिया कि 3 देवताओं की परीक्षा करते हैं। वो देवता तो खामखा परीक्षा में आ रहे हैं, ना उन्होंने फॉर्म भरा है, ना उन्होंने कुछ किया है, लेकिन संतों ने सोचा 3 देवताओं की परीक्षा ले लेते हैं। ब्रह्मा जी को इसीलिए गुस्सा आया, मैं इतना बड़ा बुजुर्ग नालायक मुझे अपशब्द बोलता। विष्णु जी त्रिशूल लेके भागे पीछे। विष्णु जी का कोई कसूर था क्या? छाती पे आके लाती मार दी, शब्दों से वो नहीं हिले तो लात मार दी। वो उसका पैर पकड़ के सहलाने लगे, मेरी छाती तो वज्र जैसी कठोर, संतों के पैर होते हैं कोमल, आपको चोट तो नहीं आ गई? सुना हुआ है ये वाला ज्ञान कि खाली कानों से गुजर के चला गया, बुद्धि में गया ही नहीं। फिर और सच्चाई ये है, जब आप अंदर से अपने को निर्माण कर देते हो, ये भी नहीं लगता कि कोई मुखिया मार रहा है और मैं पैर चूम रहा हूं, ये भी नहीं लगता, ख्याल ही नहीं आता ये सब। तो ये झुक रहा है, मैं झुक रहा हूं, इसने ऐसा किया है, मैंने वैसा, कुछ याद ही नहीं पड़ता। दिन ब दिन ये सब भूलता जाता है। जगत भूलने योग्य है, भूलो, क्यों याद करना, खत्म करो ये कहानियां सारी। जब तक जगत की कहानियों को खत्म नहीं करोगे दिल से, दिल साफ नहीं होगा। खत्म कर दो। जिसकी झोली जो होता है वही देता है, अगले की झोली जो है वो दे देता है, जो हमारी झोली है हम दे देते हैं। ऐसी क्या बात है, जो मेरे पल्ले है मैंने दिया, जो अगले के पल्ले है उसने दिया, कोई बड़ी बात नहीं। जरूरी तो नहीं ना जहां जाओगे वहीं तुम्हारे पल्ले में सब फूल ही डालेंगे, धूल भी डाल सकते हैं। भगवान बुद्ध के झोली में डाली थी उसने राख चूल्हे की, एक स्त्री ने। संत चिल्लाने लगे जो भगत थे साथ। बुद्ध बोले शांत हो जाओ, शुक्र करो राख गरम नहीं थी, मैं जल नहीं गया। और फिर ये भी देखो आज बेचारी राख देनी सीखी है, कल अच्छी चीज देनी सीखेगी, उसको बुरा मत कहो। ये भी तो बातें हैं। अभय, अभय दान, क्षमा दान, ये सब चीजें जरूरी हैं, बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं ये। जीवन में इन सब चीजों की अहमियत है। अपना अपकार करने वाले को भी अभय दे दो, दे दो अभय। आप कहते हो फलाना दंड के योग्य है, हम कहते हैं नहीं, प्रेम के योग्य है। पहले ही दंडित है बहुत अंदर, अपने स्वभावों से कितना दंडित है, कितना अंदर कुड़ता होएगा, दुखी होता होएगा, भट्टी जला के बैठता होगा राग द्वेष की। उसको तो बड़े प्यार की जरूरत है, दंड की जरूरत नहीं है, बहुत प्यार की जरूरत है, क्योंकि उसके स्वभावों ने उसको बहुत गर्म कर रखा है। उसके स्वभाव ही उसको बहुत दंड दे रहे हैं। अब हम और दंड दे देंगे तो कैसे चलेगा? उसको बहुत प्रेम की जरूरत है। हमारे पास भी कभी कोई उद्वेग में आता है, हम लोग बहुत प्यार करते हैं, ठंडा करो इसको प्यार की जरूरत है। खाम खा के कुत्ते बिल्लियां सहलाते रहते, इंसान को नहीं सहला सकते। किसी के घर जाओ, डॉगी रखा, आ लगेंगे उसके करने और डॉगी को सहलाने,
भाई डॉगी को क्यों चूम रहे हो तुम, चाहे फ्लाइंग किसी कर रहे हो, कर तो रहे हो, और सहलाते रहेंगे उसको, कुत्ते को। बड़ा अच्छा है, बड़ा साफ सुथरा है शैम्पू। और एक इंसान को सहलाने में ये दंड का अधिकारी है, इसको तो प्रेम नहीं करना चाहिए, इसको तो उठा के फेंकना चाहिए। कितनी बातें करते हो। कुत्ता तुम्हारा मामा लग रहा है जिसको प्यार कर रहे हो। हाँ, तीसरे बंदे के घर गए हो, उसका कुत्ता है, उसको सहला, उसकी पीठ सहला सहला आ रहे हो। मतलब वो कुत्ता भी प्यार के योग्य है। और भगवान का ये एकदम स्पष्ट स्वरूप, खुदा खुद रूप धर के आया, उसको कह रहे हो नफरत के योग्य, दंड के योग्य, फलाने के योग्य। कैसे कह सकते हो? वो भी प्रेम के योग्य है, उसको भी प्रेम करो, उसके लिए भी भाव रखो। वो बेचारा असमर्थ है प्यार करने में, क्योंकि होगा नहीं ना, अंदर सूख गया होगा प्रेम देवता बेचारे का। हमें मिलके उसको प्यार से भर देना है कि वो प्यार बांटे। ये नहीं सोचना कि ये भी तो ज्ञान सुनता है, प्यार क्यों नहीं करता है, ये तो शिकायत करनी नहीं है। उल्टा सोचो, उसके अंदर प्रेम देवता सूख गया है राग द्वेष के कारण, अहंकार के कारण। अब हम सबको मिलके प्यार से भर देना है। वहां दूर देशों में ना, जैसे वो सिंगापुर के पास है, आइलैंड है, तो उन लोगों ने क्या किया, आइलैंड तो ऐसे होगा रूखा सूखा सा, वहां के साधन जुटा लिए जाने के, पिकनिक स्पॉट बना दिए। वो आइलैंड ही हरा भरा हो गया, सबसे ज्यादा महंगा हो गया वो। तो इंसान को आता है ना, सूने को हरियाला करना आता है, कीमत बढ़ानी आती है। बस चीजों की बढ़ाते रहते हो, अपनी नहीं बढ़ाते। कल जहां जंगल थे, आज वहां बिल्डर्स पहुंच गए, क्या बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंग्स बन गई हैं। ये तुम्हारे नोएडा, इधर उधर गुड़गांव, जंगल थे अभी। किसी जमाने में वहां 500 गज 1000 गज जगह कौड़ियों के भाव मिलती थी, कोई लेता ही नहीं था, जंगल में मरने आना है। आज करोड़ों में हो गया फर्क। इंसान ने ही तो भाव बना दिए ना किसी भी चीज के। तो अगर किसी का दिल तुम्हें ऐसा बंजर दिख रहा है, चलो सारे मिलके लग जाते हैं, सुंदर खूबसूरत आइलैंड बना देते हैं। आइलैंड क्यों है? कहते हो हम लोगों से नहीं मिलता, वो अपने अपने में रहता है। आइलैंड हो गया, दूर हो गया थोड़ा अलग, उसने पानी में अपनी अस्थि बना ली। कोई बात नहीं, हम सारे पुल बना लेते हैं वहां पहुंचने के, सुंदर आइलैंड बना लेंगे, सारे मौज करेंगे। नेगेटिव क्यों सोचना किसी के लिए, और नेगेटिव क्यों कहना? हमारा ही नुकसान होगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा। और फिर भी बड़प्पन है अगले का, उसने अपने को इतना झुकाया तो सही, शर्म तो आती है। किसी के लिए गलत बोलो, उसके बाद उसको प्यार से अपने पास बुलाओ, है ना। अगले ने भी तो अपना अहंकार जीता, तुम्हें बुलाया, तुम्हें प्यार किया, तुम्हें खिलाया, तुम्हें मुस्कुराहट दी, फिर बनाया है ना अपने को अगले ने। ये भी शुक्र है, बनाया तो सही। और बनाते बनाते एक दिन प्रेम रूप हो ही जाना है, क्योंकि गुरु का इतना निष्काम प्यार मिल रहा है, इतना अच्छा ज्ञान मिल रहा है, इतनी अच्छी समझ मिल रही है, इतने अच्छे विचार हो जाएंगे अगले के। वेरी गुड। अच्छी भावनाओं में रहो, गलत भावना में नहीं रहो। रस ने कभी नहीं बोला गुल्ले तो अलग तले बैठे हैं, मैं इनको नहीं आने देता। उल्टा जैसे ही गुल्ले डालता है हलवाई, रस लग जाता है उसके रोम रोम में समाने, और फिर मिलके कहलाते हैं रसगुल्ला। तुम खाते हो, टेस्टी लगता है। तुम्हें बोले अभी निचोड़ के दें, नहीं, निचड़ा हुआ खाने की क्या जरूरत है ना। रस और गुल्ला मिल गए तो रसगुल्ला बन गया। रस और मलाई मिल गए, रस मलाई हो गई। ऐसे मलाई फीकी लगे, रस मलाई टेस्टी लगती है। तो कोई बात नहीं, कोई गुल्ला है, कोई मलाई है, हम रस बन जाते हैं प्यार का, मिल जाएंगे, मौज हो जाएगी।
मन्ना मौज बड़ी हरि नाम अंदर। प्यार करने में बड़ी मौज है, सब कुछ बुलाने में बड़ी मौज है, अहंकार रखने में मौज नहीं है। प्यार करने में मौज है, निरभिमान होने में मौज है, अपने मन को साफ रखने में बड़ी मौज है। भाई मेरे अंतर एक ना दो, मौज में बैठे हैं। और फिर ये भी देखो, गुरु की दृष्टि, गुरु की मेहनत हर एक को एक दिन बदल के रहती है। गुरु ने इतनी तो दृष्टि रखी होगी, इतना उसको समझ डाली होगी, विवेक जगाया होगा, आखिर पलटा खिलाया ना। चाहे वो रोज अपने स्वभाव के वश हो जाए, पर गुरु भी तो रोज उसको पलटा खिला के फिर सीधा कर देता है ना। तो ये चीजें भी तो देखो, अच्छा ही देखो, बुराई क्यों देखनी? कोई बुरा नहीं है। अब अपने घर के बच्चे की बुराई कोई करता है क्या? तो अपना ही परिवार है, सब अपने ही हैं। कभी कभी कोई हो जाता है मन के अधीन, तो क्या हो? हमें अहंकार क्यों रखें? हम भी प्यार रख सकते हैं, हम भी खुशी बांट सकते हैं। उल्टा पॉजिटिव वाइब्रेशन दो, सूरज ग्रहण से बाहर आ जाए। सूरज को ग्रहण लगता है तो संत ऋषि मुनि जाप करने बैठ जाते हैं। तो हम सबका जाप, हम सबके अच्छे भाव अगले को जो थोड़ा ग्रहण आ जाता है, कलंक आ जाता है स्वभाव का, उससे छूटने में मदद करेगा। क्या कहते हो?